वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ऑलरेडी जो आउटर मोस्ट जो उसके पार्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सो नेक्स्ट हम एंटर हुए थे इनसाइड वाले पार्ट में, जिसमें हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने रीड आउट कर लिया था। सो नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। सो नेक्स्ट वन इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो क्या करती है, सस्पेंड करती है टेस्टिस को, किसमें, इनटू द स्क्रोटम में। सो फर्स्ट लाइन क्या होगी, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट सस्पेंड द testes into the scrotum. इट मीन्स स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या कर रही है, एक कनेक्शन का काम कर रही है। लाइक वो कनेक्ट कर रही है किसको, टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ। नेक्स्ट बात आती है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है। सो मेनली वहां पे प्रेजेंट रहती हैं आर्टरीज, वेन एंड नर्व्स। इट कंटेन different arteries, veins and nerves. नेक्स्ट, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो मिलके बनी होती है फाइब्रस मसल से, कनेक्टिव टिश्यू से एंड फाइब्रस टिश्यू से। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ spermatic cord made up by fibrous muscular tissues, connective tissues and with the fibrous टिश्यूज। सो ये क्या था ओवरऑल स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और सस्पेंड, मेन बात आपको ध्यान रखनी है, सस्पेंड करता है टेस्टिस को इनटू द स्क्रोटम। और मेनली इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहती है, डिफरेंट आर्टरीज, वेन एंड द नर्व्स। एंड जो उसकी आउटर कवरिंग है वो मिलके बनी होती है फाइब्रस मसल से, कनेक्टिव टिश्यू से एंड विद द फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट डक्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम है डिफरेंट डक्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। सेकेंड वन इज द डिफरेंट डक्ट। सो जो डिफरेंट डक्ट है उनको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। ये भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मीन्स जो इसकी लेंथ है वो कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात आती है कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। सो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से स्टार्ट होगा टूवर्ड द इंग्वाइनल कैनाल। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेस्टिस टूवर्ड्स द, किसकी साइड को, टूवर्ड्स द इंग्वाइनल कैनाल। और उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल से वो क्या करेगा, मीडियली टूवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर के साथ मिलेगा एंड असेंड टूवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर के पास जाके मिल गया। उसके बाद वहां पे वो किसके साथ ज्वाइन होगा, वहां पे प्रेजेंट रहते हैं डक्ट। इट ज्वाइंस विद द
विद द डक्ट, जो कि किसके साथ मिले रहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के साथ, और हम जिसको क्या बोलते हैं, इजैकुलरी डक्ट, विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड दैट फॉर्म द, क्या बनाएंगे वो, दैट फॉर्म द इजैकुलरी डक्ट। और बेसिकली जो स्पर्म है वो डिफरेंट डक्ट में कुछ टाइम के लिए, या फिर आप बोल सकते हो वीक्स के लिए, वहाँ पे लाइव रहते हैं और वहाँ पे वाइएबल रहते हैं। इट मीन्स वहाँ पे उनको कोई डैमेज नहीं होता, वो वहाँ पे जिंदा रहते हैं। सो डिफरेंट डक्ट के बारे में आपको पता चल गया। वास्ट डिफरेंस, मेन बात याद रखना, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, और इट इज़ अ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। आफ्टर दैट कहाँ से एक्सटेंड होगा, टेस्टिस फ्रॉम द टूवर्ड द इंग्वाइनल कैनाल, और फिर असेंड होगा किधर को, टूवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, जहाँ पे वो एक डक्ट के साथ ज्वाइन करेगा। डक्ट किसके, सेमिनल वेसिकल्स के, और जो कि क्या फॉर्म करते हैं, इजैकुलरी डक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। आफ्टर द डिफरेंट डक्ट हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो थर्ड वन इज द सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है और पाउच की तरह ये प्रेजेंट रहता है इन द टेस्टिस। इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर pouches 5 centimeter long and lying just posterior wall of the bladder। बिकॉज मैंने आपको डिफरेंट डक्ट में बताया, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो एक डक्ट फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं इजैकुलरी डक्ट। सो मेनली ये भी कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, posterior wall of the bladder। उसके बाद क्या बताया मैंने, they form a duct with, किसके साथ, different duct के साथ, with different duct and form the, क्या फॉर्म करते हैं, ejaculatory डक्ट। सो ये क्या था, मेनली सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। सो सेमिनल वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या रहता है, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी इनके अंदर कंटेंट रहता है सीमन का, उसको ये बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। सो नेक्स्ट वन इज द फंक्शन। सो मेन फंक्शन क्या है इसका, ड्यूरिंग ejaculation they contract and expel the content। जो भी उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट रहता है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। और मेनली जो सेमिनल फ्लूइड है इन द सेमिनल वेसिकल वो 60% ऑफ कंटेंट बनाता है सीमन का। सो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, इट फॉर्म 60% ऑफ सीमन, कौन, सेमिनल फ्लूइड। सो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि सेमिनल जो वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जितना भी उसके अंदर कंटेंट है, या फिर आप बोल सकते हो सेमिनल जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालते हैं। सो आफ्टर दैट हम देखते हैं इजैकुलरी डक्ट। सो आप देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने टेस्टिस पढ़ा, उसके बाद हम किसके ऊपर आए, जो आपके जो आपका सेमिनल वेसिकल्स हैं और जो इजैकुलरी डक्ट हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इजैकुलरी डक्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इजैकुलरी डक्ट के बारे में। फिफ्थ वन इज द इजैकुलरी डक्ट्स। सो जो इजैकुलरी डक्ट है वो भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 सेंटीमीटर
लॉन्ग रहता है और किससे मिलके बना रहता है, यूनियन ऑफ द डक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेमिनल वेसिकल एंड द डिफरेंट डक्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया सेमिनल वेसिकल्स में। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 2 centimeter long and formed by union of duct that are formed by seminal vesicles and different duct। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो इजैकुलरी डक्ट है ये किससे होके गुजरते हैं। सो मेनली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां से जाके ये किसके साथ ज्वाइन होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के साथ, जहां से जो सेमिनल फ्लूइड है और जो स्पर्मेटोजोआ या फिर आप स्पर्म बोलते हो डायरेक्टली कहां पे चले जाते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग के पास। इट विल passes through the prostate glands and join with the, किसके साथ ज्वाइन होंगे, with the prostatic urethra। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के साथ क्यों ज्वाइन होंगे, ताकि जो उसके अंदर जो सेमिनल फ्लूइड है या फिर जो स्पर्म है वो यूरिथ्रल ओपनिंग तक जा सके। टू पास द सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ डायरेक्टली टू द यूरिथ्रा। ओके, सो मेनली देखो ध्यान रखना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और फॉर्म्ड किसके मिलने से बन रहा है, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और जो डिफरेंट डक्ट, इन दोनों के मिलने से बन रहा है। उसके बाद ये कहाँ से होके जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होके जा रहा है और कहाँ पे जाके मिल रहा है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के पास। और उसके बाद ये क्या करता है, जो स्पर्मेटोजोआ है और जो सेमिनल जो फ्लूइड है उसको कहाँ भेजता है, यूरिथ्रल ओपनिंग के पास। उसके बाद बात आती है जो इजैकुलरी डक्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है या फिर आप बोल सकते हो आउटर जो कवरिंग है, वो सेम एज जो सेमिनल वेसिकल्स की लेयर थी, जैसे फाइब्रस मस्कुलर टिश्यूज के साथ कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बनी होती है। सो आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। सो आफ्टर द इजैकुलरी डक्ट हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, ब्लैडर। दीज आर द यूरेटर्स। दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स। दिस इज द डिफरेंट डक्ट। और ये जो दोनों मिला के यहाँ पे ये क्या है, इजैकुलरी डक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इजैकुलरी डक्ट। एंड ये कौन सी ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग। इट मीन्स ये क्या है, यूरिथ्रा। एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। बिकॉज मैंने आपको देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डिफरेंट डक्ट है जो कि कहाँ से होके, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर के पीछे से होते हुए जाता है और मिलता है किसके साथ, सेमिनल वेसिकल्स के साथ। और क्या बनाता है, इजैकुलरी डक्ट, जिसमें क्या आता है, जो सेमिनल फ्लूइड है जो कि 60% ऑफ द सीमन फॉर्म करता है, वहाँ पे वो इकट्ठा होके फिर वो यूरिथ्रल ओपनिंग के पास आ जाता है। और आप देख रहे होंगे जो इजैकुलरी डक्ट है वो भी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ आ रहा है, ठीक है। सो और लास्ट में क्या है, यूरिथ्रल ओपनिंग। सो दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। मेनली जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड।
सबसे पहले बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन की। मेनली ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? एक पेल्विक कैविटी का एक ऑर्गन है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड lies in the pelvic cavity। pelvic cavity के अंदर होता है। नेक्स्ट बात आती है इसकी लोकेशन की। लोकेटेड कहाँ पे रहता है ये? इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम और बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट बात आती है कि जो इसकी आउटर कवरिंग है वो किस किस से मिलके बनी रहती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो आउटर कवरिंग है वो फाइब्रस से, ग्लैंडुलर टिश्यू से, और जो उसमें जो उसमें मसल्स वहां पे प्रेजेंट रहती हैं। आउटर कवरिंग इज मेड अप बाय फाइब्रस, ग्लैंडुलर एंड मसल्स। मेनली किस किस से मिलके बना? ये फाइब्रस टिश्यू से, ग्लैंडुलर टिश्यू से एंड विद द मसल्स। नेक्स्ट बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड के वेट की। मेनली जो यूथ जो एज रहती है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट है वो रहता है 8 ग्राम। और विद इंक्रीजिंग द एज जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यूज हैं वहां पे हो जाती है हाइपरट्रॉफी। इट मीन्स कि वहां का जो वेट है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो एट द एज ऑफ 50 ईयर्स वहां पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो वेट है वो हो जाता है 40 ग्राम्स के लगभग। नेक्स्ट वन इज द वेट इन यूथ में कितना वेट हो जाता है इसका? 8 ग्राम। और एट द एज ऑफ 50 ईयर्स कितना हो जाता है? 40 ग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया, उसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शन। गाइज मेनली जो इसके फंक्शंस रहते हैं क्या रहते हैं? सिक्रीट करता है एक मिल्की थिन प्रोडक्ट जो कि क्या बनाता है? सीमन का 30%। फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा इसका? इट सिक्रीट अ थिन मिल्की कंटेंट that makes the 30% of semen and gives milky appearance। इट मीन्स आपको एक चीज का पता चल गया कि जो सीमन का जो मिल्की अपीयरेंस है वो किसके थ्रू आता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस है जो कि कैसी है? थिन और मिल्की। नेक्स्ट बात आती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है क्लॉटिंग एंजाइम और वो हेल्प करता है जो सीमन है उसको थिक करने में इन द वजाइना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट सिक्रीट द clotting enzyme that helps the semen get thickened in vagina। ये थे मेन फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैसी अपीयरेंस देता है ये? मिल्की, बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के कारण। और नेक्स्ट क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम रिलीज करता है। और आपको पता है क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी सिक्रीशंस हैं उनको थिक करना। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बताया जो सिक्रीशंस हैं वो कैसी रहती हैं? थिन। बट क्लॉटिंग फैक्टर के कारण, क्लॉटिंग एंजाइम के कारण वो कैसे हो जाती हैं? थिक।
सो ओवरऑल आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, डिफरेंट डक्ट जिसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, एंड इजैकुलरी डक्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, ऑलवेज याद रखना जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर में। और डिफरेंट डक्ट किससे जाके मिलेंगे, सेमिनल वेसिकल्स के साथ, जो भी क्या है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो फॉर्म करता है एक डक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलरी डक्ट। और इजैकुलरी डक्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी वहां पे कंटेंट है या सीमन है, सेमिनल फ्लूइड है, उसको एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको आउटसाइड एक्सपेल आउट करना, और लास्ट में कहां तक लेके आएगा वो, यूरिथ्रल ओपनिंग तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।